और हम समझ लेते हैं कि हम अगर सही मायने से और सही तरीके से हमारा अगर सूरत शब्द का योग बन गया, लग गया, तो हमारी जिंदगी सफल हो जाती। सूरत शब्द का मतलब है ये कोई किसी का कैसा भी नियम धर्म चलाया हुआ नहीं, कोई किसी का ये आज ये पाठ पढ़ाया नहीं, ये कोई किसी ने इसका कोई क्रिया करी नहीं, कोई इस किसी ने बनाया नहीं। सूरत शब्द का मतलब है कि अगर ये प्रभु ने ही हमारे इस जीवन के आधार से, परमात्मा ने ही हमारे आज इस मानव जीवन के कल्याण के कारण, ये परमात्मा ने हमारी सूरत शब्द की हमें योग शक्ति दे करके संसार में भेजा, और हम संसार में आकर के और इस दुनिया में हम अपने सही तरीके से, हम सही अपना तरीका हम भूल गए। बजाय सूरत शब्द के हम आज इस दुनिया के मारमुखी हो गए। उस हम सूरत शब्द को तो हम भूल गए जो हमारे अंदर उस परमात्मा की ये आज, या तो हम ये कह लें कि धुनकारे हो रही है, या ये हम कह लें कि जय जयकार हो रही है, वो हमारे अंदर ही हो रही है। लेकिन बाहर मुखी होकर के हम इस दुनिया में बाहरी बार भटक गए। इसलिए हमारे स्वामी जी ने भी कहा है बड़े प्यार से, भाई क्यों करत भलानी जगत में, ये तेरे दिन 4 बसेरा है, स्वार्थ के सभी संगी जनों ने तुझको घेरा है। संसार में तो एक हम देख रहे हैं, देखा जा रहा है, और जो भी हमारी आप सबकी आगे पीछे जो हो रहा है, समझ में सबके में आ रहा है कि जो हमारे पूर्वज थे, ना तो आज उनके साथ कुछ गया और ना कभी उनके साथ कुछ हम लेकर के आए। अगर हम भी कल अगर जाते हैं तो हम भी हम कुछ साथ लेके नहीं आए, तो हम भी कुछ साथ लेके नहीं जाएंगे। जो आया है या जो भी कुछ मिला है, जो भी कुछ हमारे हाथ में है, जो भी कुछ यहाँ पर हमको मिला है, वो हमारा यहाँ का ही है। तो हमको हमारी जिंदगी के साथ आया क्या, फिर इस दुनिया में हम लाए क्या। हाँ, सभी भाई बहन कहते हैं कि हम कुछ लाए नहीं, सभी भाई बहन कहते हैं कि हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो ऐसा क्यों है कि हम कुछ लाए नहीं और कुछ हम लेके नहीं जाएंगे, फिर आए क्यों? प्रश्न इस बात का उठता है कि हम आए क्यों इस संसार में। जब हम लेके नहीं जाएंगे तो फिर दुनिया में हम आए क्यों, और फिर इतना अच्छा सुंदर आज हमने ऐसा जन्म पाया क्यों। जब मनुष्य का जन्म की बारी आती है तो ये बहुत हमारी शुभ घड़ी आती है, हमारे शुभ कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि यही मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें हम समझते हैं और विचार करते हैं, सोच के और जो भी कुछ कार्य करते हैं, और प्रभु की भी प्राप्ति हम इस मनुष्य योनि में ही करते हैं। उसको भी देखने का हम जो भी कुछ शौक पैदा करते हैं, प्यार पैदा करते हैं, तो मनुष्य योनि में ही करते हैं। तो ये मनुष्य का जन्म एक हमारा सृष्टि का सिरमौर है जी, बहुत ऊंची श्रेणी है। और इस आज हम इतनी उत्तम योनि को, आज हम इतनी श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करके, और हम आज इस दुनिया में हम अपने जीवन को तुच्छ जीवन समझते हैं। इससे ज्यादा हमारे अंदर बेवकूफी क्या है कि भगवान का नर और नारायण हम कहलाने के योग्य हैं कि हम नर नहीं नारायण भी हैं। चाहे हम बेशक आज हम देखने में हम मनुष्य नजर आते हैं और ये भी हमें दिखाई देता है कि हम मनुष्य हैं, लेकिन नहीं, मनुष्य नहीं, हम नारायण भी हैं, भगवान भी हैं। भगवान का कोई दूसरा रूप नहीं है। और फिर भगवान को हम किस रूप में देखेंगे? देखना तो हमको इसी रूप में है, और मिले भी वो हमें इसी रूप में, और मिलेंगे भी वो हमें इसी रूप में। तो फिर हम क्यों नहीं नारायण हैं? हम भगवान क्यों नहीं है? फिर
क्या कोई हमारे संत महापुरुषों की वाणी कोई खंडित थोड़ी है, वो तो अखंडित है। खंडित तो वो चीज होती है जो चीज हमारे सामने गुजर नहीं रही हो, या हमें दिखाई नहीं दे रही हो, या हमारे सामने हो नहीं रहा हो। तो जो चीज हमारे सामने हो रही है उसको हम कैसे कहते हैं? तो हमारे सामने ये हो रहा है कि जब भगवान राम आए तब भी वो मनुष्य योनि में आए, कृष्ण आए तब भी वो मनुष्य योनि में आए, कबीर आए तब भी मनुष्य योनि में आए, पलटू साहब आए तो इसमें आए, तुलसी साहब आए तो इसमें आए। तो जिनका इतिहास हम पढ़ रहे हैं और जिनका इतिहास हम देख रहे हैं, क्या ये इतिहास आज गलत है? क्या कभी नहीं हो सकता। प्रमाण तो सत्य है ना, और जो चीज प्रमाण सत्य है उसको हमारी क्या हमारे जन्म जन्मांतरों की पीढ़ी नहीं असत्य कर सकती। ये सारी गुजरी हुई जो चीज हमारे आज इतिहास में है, जो बीती हुई आज हमारे उस इतिहास में, वो आज भी सत्य है, यादी भी सत्य है, और वो जुगादी भी सत्य है, और नानक होगा भी सत्य है। वो कभी असत्य नहीं हो सकता। तो मनुष्य नारायण है, लेकिन हम इस अपनी अगर जिंदगी को तुच्छ समझ करके, और इस जिंदगी को हम एक छोटी सी जिंदगी समझ करके, और इसको एक गधे घोड़े की तरह जिंदगी को समझ करके अगर इसको हम यूं बर्बाद कर दें, तो इसमें हमारी कमी है। इसमें भगवान की कोई कमी नहीं, परमात्मा की कोई कमी। हम तो परमात्मा ने तो हमको एक परमात्मा अपना रूप दे के भेजा है कि मैं भी भाई तुझे ऐसे रूप में ही मिलूंगा, और मेरा रूप भी अगर तेरा ही जैसा है, वैसे तू मुझे ढूंढ ही नहीं सकता। चाहे तू जंगल में चला जाए, चाहे तू किसी पहाड़ पर चला जाए, चाहे तू मंदिर में चला जाए, चाहे तू किसी कहीं भी चला जाए, तुझे मिलूंगा मैं इसी रूप में। तो ये हमारी बाइबल ने भी कहा है कि भाई वो मैन इज गॉड, गॉड इज मैन, यानी मनुष्य ही भगवान है और मनुष्य ही मनुष्य है, मनुष्य ही भगवान। तो हम भगवान के रूप है, तो क्यों नहीं हम अपने आप अपने में जा करके देखें कि हम कौन हैं। जब हम अपने को अपना पहचान लेंगे तो समझ में ये आ जाएगा कि अगर ये जो कुछ प्रभु ने रखा है, जो कुछ प्रभु ने बनाया है, जो कुछ प्रभु ने रचा है, जो भी प्रभु ने जैसा भी यहां पर रचना करी है, वो प्रिय सज्जनों सब कुछ हमारे अंदर है, कोई बाहर नहीं। बाहर डोले जो भरम बुलाए, बाहर धोखा है। जो कुछ है वो हमारे अंदर है। इसलिए हमको संत महापुरुष बताते हैं कि भाई अगर खोजना है, प्रभु को तलाश करना है, तो अपने आप में खोज करना है। हमें किसी और चीज में खोज करने की जरूरत नहीं है। भाई अपने आप अपने में ही पाया जब सतगुरु भेद बताया। जब सतगुरु ने भेद बता दिया तो वो हमें अपने आप में मिल गया। और अगर सतगुरु भेद नहीं देता तो हमें भेद नहीं मिलता। इसलिए गुरु का दर्जा जो है वो हमारा बड़ा ऊंचा है। गुरु में और प्रभु में अंतर नहीं होता। अंतर इतना ही होता है कि वो निर्गुणी है, वो नृत्य है, विधेयी है वो, और ये देही है। जो कला उसने उसमें रख के भेजा है
वो उसी की कला है। इसलिए वो सतगुरु है। अगर उसमें कला नहीं आती तो वो हमारा जैसा इंसान है। हम उसको गुरु क्यों कहते हैं, उसको सतगुरु क्यों कहते हैं? कि उसमें प्रभु ने कला रख करके भेजी है। वो हमें उस कला से समझा रहा है, हमें उस तरीके से बता रहा है जो प्रभु ने अपनी कला रख करके और उसने अपना भेद अपने उसी में छुपा के रख के भेजा है। इसलिए वो भेदी है। वेदी ने हमको भेद बताया। अगर भेद नहीं बताता हमको पता नहीं लगता। इसलिए सभी हमारे धर्म शास्त्र वेद किताब किसी भी हम पाठ को, वो किसी भी अगर हम शास्त्र को ले ले, उनमें सबका हमारा गुरु का ही बोरा दिया और उसको खोजना ढूंढना, उसको लिए हमें दौड़ना भागना, हमें चाहे कितना भी टाइम लगे, वर्ष लगे, समय लगे, टाइम लगे, हमें उसको खोजना चाहिए। क्योंकि अगर उसको हम खोजते नहीं, उसको टाइम अगर उसमें हम उसे तलाशते नहीं, तो हमारे लिए बड़ी समझदारी कम है। क्योंकि जो दुनिया में हमने जितनी भी अपनी मन बुद्धि की ताकत को लगाया और जो भी जिस चीज के बारे में हमने सोचा समझा विचार किया, जो भी हमारे दायरे के अनुसार हमें सारी चीजें प्राप्त हुई, क्या हमें भगवान प्राप्त नहीं होंगे? लेकिन उसको जब हम खोजेंगे, उसके लिए अगर हम जिज्ञासा करेंगे, उसके लिए हम तड़पेंगे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे, तो भगवान क्यों नहीं हमें मिलेंगे? लेकिन हमारे अंदर तड़प नहीं, हमारे अंदर शौक नहीं, हमारे अंदर प्यार नहीं, हमारे अंदर तड़प नहीं, हमारे अंदर परमात्मा को पाने की कोई कोशिश नहीं, इसलिए वो परमात्मा हमें नहीं मिलता। और वो चीज दुर्बल हो जाती है, वो चीज हमसे दूर है। नहीं तो कोई दूर नहीं, घर में दोनों रहते पर मिले बात नहीं होती। घर में रहती है, कोई घर अलग नहीं है परमात्मा का, हमारी आत्मा का कोई घर अलग नहीं है। अगर मैं ये जो सोचता है, अगर मुझे ये मालूम होता कि आत्मा शायद किसी और में रहती है और परमात्मा किसी और में रहता है, तो मेल मिलाप करना बड़ा कठिन हो जाता। लेकिन वो आत्मा और परमात्मा हमारा इसी घर में रहता है। जब हमारा वो परमात्मा, हमारी आत्मा इस घर में रहती है, पर मिले बात नहीं होती। जैसे कभी कोई किसी राजा शेष पे सोती है, रानी राजा, लेकिन उसका मुंह इधर है और उसका मुंह उधर है, बात कैसे हो? अगर वो राजा का मुंह इधर आ जाए, रानी का मुंह उधर हो जाए, तो उनकी बात हो जाए। इसी तरह हमारी आत्मा नीचे के उधर में है, परमात्मा हमारे ऊपर की तरफ है। प्रभु ने यही दो रूप पास संतों ने, महापुरुषों ने इसको दो ही चीजों से आंका है। हमारे हजूर महाराज श्यामल सिंह कहा करते थे कि भाई शिल्पी और उल्पी, अगर तुम आपको अगर नीचे जाते हो तो नीचे का ज्ञान होगा, ऊपर जाते हो तो ऊपर का होगा ज्ञान होगा। तो ज्ञान भी हमारे अंदर दोनों ही प्रकार के है। अगर हम इस दुनिया में नीचे रहते हैं तो हमको नीचे का ज्ञान है, हम उस दुनिया में ऊपर रहते हैं तो ऊपर का भी ज्ञान है। तो हमको जिस कारण ये जीवन प्राप्त किया है, जिस कारण हम दुनिया में आए हैं, वो हमारा है उल्पी का, शिल्पी का नहीं, उल्पी का। हमें ऊपर चलना है और हम नीचे चल रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, नीचे खा रहे हैं, नीचे पहन रहे हैं, नीचे एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ हम चल रहे हैं, एक दूसरे की होड़ कर रहे हैं, एक दूसरे के तरीका से हम अपना कार समझ रहे हैं।
तो माता बहनों, हम भगवान की भक्ति से, परमात्मा की सेवा से हम दूर हो जाते। 4 महीने की बरसात में अगर हम 4 महीने अगर उल्टा बर्तन करके रख देना तो एक बूंद पानी नहीं आएगी। और अगर उस कोई बर्तन को हम एक पहली वर्षा में अगर उसे सीधा करके रख देना तो हमारा बर्तन एक वर्षा में भर जाएगा, अगर एक में नहीं तो दूसरी में तो भर जाएगा। बर्तन खाली नहीं रह सकता। ऐसे ही अगर हम अपनी आत्मा को बजाय अगर नीचे की तरफ जाने के, नीचे की तरफ ध्यान करने के, अगर हमारी आत्मा को अगर हम ऊपर की तरफ ध्यान करें, जहां भी हमारे संत महात्मा हमको अगर बताते हैं चिन्ह के अनुसार कि हम अपनी आत्मा को, अपने ध्यान को अगर आंखों के बीच